प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी तत्ज्ञेयम तम स परम ज्योतिषाम परम की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म शब्द भी खंड की व्यावृत्ति के लिए है। खंड को मिटाने के लिए अखंड बोलते हैं, तमस को हटाने के लिए ज्योति बोलते हैं, परिच्छिन्न को हटाने के लिए ब्रह्म बोलते हैं। बोले क्यों बोलते हो? कि अच्छा लो, हम नहीं बोलते, तुम्हारा काम हो गया ना। कि रोग अगर मिट गया तो रोगी भी अगर चाहे तो वैद्य से कह सकता है कि अब क्यों दवा देते हो। कि ऐसा बोलना रोगी का अधिकार है। वैद्य कहेगा कि भाई शायद रोग की कोई जड़ बाकी हो, कोई कमजोरी बाकी हो, तो उसको मिटाने के लिए 2-4 खुराक और सही। बोले मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हो तो दवा की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार परिच्छिन्नता के रोग की दवा है ब्रह्म आत्म ऐक्य ज्ञान। अज्ञान रोग की दवा है ज्ञान। यह गमन आगमन क्रिया के आरोप को मिटाने के लिए जरूरी है। एक यह भी ध्वनि निकलती है कि जो तद ज्योति ही तत् तमः, वही ज्योति है, वही तम है, उसके सिवाय दूसरी कोई चीज है ही नहीं। केवलम उच्यते ज्योति इति उच्यते परम इति उच्यते। पहले कहा था न सत न असत उच्यते। उसको न सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं। अब बोलते हैं कि उसको कह सकते हैं क्या? कि ज्योति से परे वही है, तमस से परे वही है। तमसः परम उच्यते। अंधकार में अंधकारी वह नहीं है और ज्योति में ज्योतिष वह नहीं है। तब वह क्या है? केवलम उच्यते। केवल कहा जाता है। क्यों? कि कहने का प्रयोजन है जो अंधकार में भटके हुए लोग हैं उनके लिए प्रवचन है, वचन है। उच्यते को ही तो वचन बोलते हैं ना। प्रोच्यते को प्रवचन बोलते हैं। उच्यते इति वचनम और प्रोच्यते इति प्रवचनम। प्रकृष्टम वचनम प्रवचनम। केवल कहा जाता है क्योंकि मनुष्य के मन में जो विपरीत भाव है उसको हटाने के लिए कहा जाता है। कुछ भी विधान करने के लिए नहीं कहा जाता। केवल रोग मिटाने के लिए। शरीर में जो रोग होता है वह मृत्यु का कारण होता है और अपने आनंद में जो रोग होता है वह दुख का कारण होता है। तो आनंद में रोग नहीं होता, रोग का विवर्त ही होता है। और सत्ता में मृत्यु नहीं होती, मृत्यु सत्ता का विवर्त है। आप देख लेना, घड़ा मरता है, मिट्टी नहीं मरती। तो मिट्टी में घड़ा विवर्त है, उसका बनना विवर्त है, उसका रहना विवर्त है, उसकी मृत्यु विवर्त है। मिट्टी ना पैदा होती, न रहती, न मरती। इसी प्रकार सत्ता ज्यों की त्यों, उसमें सृष्टि न उत्पन्न होती, न रहती, न मरती। यह जन्मादस्य आदि जो है ना, यह तो वायुमानी भूतानि जायन्ते, यह विवर्त विद्या जायन्ते बताते हैं। मांडुक्य कारिका में यह आया है। भूततो अभूततो वापि सृज्यमान समाश्रुति ही। चाहे सृष्टि तात्विक हो चाहे माइक वर्णन हो, तो एक ही ढंग से किया जाएगा। समझदार लोग समझ ही जाएंगे कि यह तात्विक नहीं माइक है।
तो यह परमात्मा कैसा है, इसको बताते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।